एक बार की बात है, चंदनपुर नाम के छोटे से गांव में राधा नाम की एक खूबसूरत युवती थी। राधा की खूबसूरती और सुंदरता की वजह से वह जल्द ही एक हसीन युवक अर्जुन की नजरों में आ गई। अर्जुन गांव में धनवान व्यापारी के पुत्र थे, जिन्होंने हमेशा अपने धन से जीवन जिया था। लेकिन जब उन्होंने राधा को देखा तो उन्हें महसूस हुआ कि वह उनकी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहते हैं। एक दिन अर्जुन ने तय किया कि वह राधा के पास जाकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। वह राधा को नदी के पास प्राप्त करते हुए देखा, जहां वह अपनी मां की पूजा के लिए फूल एकत्र कर रही थी। वह उसके पास जाकर बोला, राधा, मैं आपको दूर से ही आदर करता आया हूं। मैं जानता हूं कि हम दोनों अलग अलग दुनियाओं से हैं, लेकिन मैं अपने भावनाओं को नहीं छिपा सकता। मैं आपके साथ होना चाहता हूं, राधा। राधा अर्जुन के बताए भावों से चौंक गई, लेकिन वह इस बात को नहीं छुपा सकती थी कि उसे भी उससे कुछ खींचता है। वह अलग अलग धर्मगत फैमिलियों से थी, इसलिए वह इन लोगों की संतुष्टि नहीं कर सकती थी। अर्जुन राधा के नजरों में इस निराशा को देख सकते थे और उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। मुझे पता है कि यह इस्तेमाली रिश्ता है, लेकिन मैं यह मानता हूं कि प्यार सब कुछ जीत लेता है। यह एक मौका दें, राधा। मुझ पर भरोसा करें। राधा अर्जुन की आंखों में उसकी ईमानदारी और दृढ़ता देख सकती थी। उसे अर्जुन के प्रवर्तन से प्रभावित था और उसके दिल में उस लड़के के लिए भावनाएं होना था। वह सिर से नोट करती हुई बोली, हाँ अर्जुन, चलते हैं। एक मौका तो दें। और इस तरह अर्जुन और राधा का एक गुप्त रिश्ता शुरू हुआ। वे जंगल में, मंदिर के पीछे या नदी के किनारे से मिलते थे, जहां कोई उन्हें देखने वाला नहीं था। दोनों के प्यार से वे अपना जीवन एक दूसरे के साथ भरते गए। लेकिन राधा और अर्जुन की खुशी ठीक हमेशा चलती नहीं थी, इसलिए उनकी फैमिलियों को जल्द ही पता चल गया। राधा के पिता एक सख्त और पारंपरिक आदमी थे, जो अपनी बेटी को कास्ट के बाहर शादी नहीं करने देंगे। अर्जुन के माता पिता भी ऐसे ही जिद्दी थे और वे अपने बेटे को कोई उचित मिलनसार रिश्ता चाहते थे, जो उनके सामाजिक स्थान से हो। अर्जुन और राधा अपने प्रेम से दुखी थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रेम पर ध्यान देने से हटाए नहीं। उन्होंने दोनों गांव से भागने के लिए योजना बनाई। वे पैसे बचाए, कुछ कपड़े पैक किए और अपने परिवार को विदाई पत्र लिख दिए। एक रात जब चांद झलक रहा था, वे अपने यात्रा पर निकल पड़े। वे लंबी दूरी चलते रहे, जब तक वे नदी पहुंच नहीं गए। नदी के दूसरी ओर एक पहाड़ था, जहां वे अपना नया जीवन शुरू करना चाहते थे। अर्जुन को पता था कि पहाड़ हरे भरे घास से भरा हुआ था और नजदीकी गांव में वे काम ढूंढ सकते थे। लेकिन नदी गहरी और चौड़ी थी और कोई नाव या पुल इसे पार करने के लिए उपलब्ध नहीं थे। दोनों थक गए थे, लेकिन उन्होंने जारी रखने का फैसला लिया। अर्जुन ने राधा के लिए रोप की तलाश की, लेकिन कुछ भी आंखों में नहीं आया। वह पहाड़ की ओर चढ़ने लगा, उम्मीद है कि वह ऊपर के गांव से मदद मिलेगी। राधा नदी के किनारे इंतजार करती रही, ठंडी रात के मौसम में कंपते हुए। वह अर्जुन की सुरक्षा की चिंता करती रही और तारों की रोशनी से उसे लगा कि वह उसे वापस ला जाएगा। उसके इंतजार में वह उस तरंग में सुनाई देने वाली हलचल से परेशान हुई। उसने आसपास देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। अचानक उसकी कंप्यूटर पर एक हाथ महसूस हुआ। वह घूमकर देखी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे अपनी आस्था से अभिव्यक्ति मिली। पूरे उत्तेजना के साथ ताने हुए आवाज से बोला, राधा। राधा घूमकर उसे देख और उसके कंप्यूटर पर हाथ महसूस होते हुए उसे बताया, हाँ अर्जुन, मैं तुम्हें सुनती हूँ। अर्जुन उसके पास गया, स्थिर और तंदुरुस्त, रोप अपनी पैर के चारों ओर उसे खींचता हुआ। उन दोनों ने चढ़ी पहाड़ पर हाथों में हाथ दिया। ऊपर से उन्हें फैलते हुए घास की खुशबू और जंगली झाड़ियों के नीचे एक छोटा सा गांव दिख रहा था। वे सफलता के अध्याय की शुरुआत कर रहे थे, लेकिन नई जिंदगी में निरंतर चुनौतियों का सामना करना था। वे छोटे से आधार पर अपनी चोटी पे कूदते रहे, पर उन्होंने एक दूसरे के साथ एक संतुष्ट, प्रेमिक और सम्मानित जीवन बिताया। अपने बच्चों और परिवार के साथ वे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते थे और सदैव अपने प्रेम के साथ खुश जीवन जीते थे।